September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. I have just ordered and got delivered from Flipkart the Motorola G60. So I am already using the phone again, and after using it for last 2 months, I found it very suitable product. So I have also ordered another G40 from Motorola. Sorry, it's G60 from Motorola. So let's do the unboxing and let's see. From the outside, the packaging looks good. So let's cut it and then unbox the phone. Uh, the box is well sealed from every side, so you can see this Motorola logo seal, and from this side also, which Motorola provided. So ये है मेरा लगेज। कुछ कुछ चीज़ें मुझे भरनी है और आज 4:30 बजे करीब मेरा ट्रेन है। दोपहर तो नहीं बोल सकती, करीब शाम के टाइम ही है। तो मैं अकेले जाऊंगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं उठ गई जल्दी। मुझे नींद तो मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उठना पड़ा क्योंकि बहुत सारा काम था। सामान रेडी है, थोड़ा बहुत कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशन में जो पैकिंग में चाहिए, और घर में बहुत सारा काम है जो मुझे निपटा लेना है क्योंकि वो सब देव नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें मुझे करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई। और वेदर थोड़ा अलग है। तो इतने सारे काफ़ी सामान है, ये मुझे करना है फोल्ड। सो बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में, तो मुझे जल्दी जल्दी ये निपट लेना है ताकि मैं थोड़ा धीरे से सुस्ती से जो भी जर्नी है उसके लिए जा पाऊँ आज। और लेने के जो थोड़े थोड़े सामान हैं वो मैं भूल ना जाऊँ। So my packing is done. सब हो गया मेरा पैकिंग। अभी बस निकल रहा है और अभी आ गया है बारिश बहुत ज़ोर से। So everything is done properly, all set. आज मुझे जाना था बहरमपुर, तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। मेरा ट्रेन था करीब 4:20 में, और मेरे पति मुझे छोड़ने जा रहे थे। वेदर बहुत क्लाउडी था, और यहाँ पे जो मेन रोड में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो मेट्रो के लिए हो रहा था। वो एक हमारे पास, हमारे रेसिडेंस के पास भी आएगा। मैं वही टेंशन कर रही थी कि बारिश ना हो ज़्यादा, क्योंकि उतना दूर मैं जाऊँगी, वहाँ से मुझे घर पहुँचना है और मैं अकेली रहूँगी लगेज के साथ।
ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, भीग भी जाओ तो, लेकिन प्रॉब्लम यही एक था कि मेरा एग्ज़ाम था और वो भी एक दिन के लिए नहीं, करीब करीब ये 3 दिन तक होगा, एक दिन गैप होगा और टोटल 3 दिन के एग्ज़ाम हैं संडे छोड़ के। तो इसीलिए मैं थोड़ी टेंशन में थी कि बुखार सर्दी ये सब ना हो, और मुझे सर्दी की बहुत ज़्यादा आदत है, थोड़ा सा भी ठंड लग जाता है तो सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्टेशन। ये चितपुर स्टेशन थोड़ा खाली खाली रहता है, अभी भी इसमें बहुत डिसिप्लिन है, तो साफ़ सुथरा और खाली खाली भी रहता है। देख के लगता नहीं कि ये कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल की कोई भी ट्रेन स्टेशन हो सकता है। इतना साफ़ सुथरा, मेंटेन्ड, और रश भी उतना ज़्यादा नहीं होता। ये क्राउड कम होने की वजह से ये थोड़ा अच्छा भी होता है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी में कहीं पे जाते हो या फिर वेदर ख़राब हो तो हर चीज़ उतना गंदा नहीं होता, और क्राउडी होता है तो ऐसे बहुत गंदा हो जाता है। बारिश शुरू हो गया, थोड़ा बहुत हो रहा था, तो त्रिदेव ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम रुको ज़रा, मैं वहाँ की गेट से अंदर जाके इस तरफ का गेट खुलवाता हूँ जो भी हो। तो इसीलिए वो गए और मैं यहाँ खड़ी थी शेड के नीचे, जो फुट ब्रिज है उसके नीचे, और बारिश शुरू हो गया था। और ये ट्रेन के अंदर से अभी इतना रश तो था नहीं, फिर भी बारिश के कारण बहुत जन वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो उनको भी आने में देर हो गई थी, तो थोड़े थोड़े करके सब लोग आ रहे थे। और त्रिदेव घर चले गए, उनका ऑफिस है तो वो नहीं आ सकते, तो मैं खुद अकेली जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ बहरमपुर, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे मेरा मासी का घर है। वहाँ से मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है, मेरा कॉलेज तो जियागंज में है, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लाल बाग में पड़ा है। तो लाल बाग तक जाने के लिए सबसे पास मेरा मासी का घर है, और वहाँ से मैं जाऊँगी तो मेरे लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि वहाँ से मैं पूरा एकदम रिलैक्स होके, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पहला दिन मुझे शायद थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रूट कैसा है और क्या कैसे करके वहाँ तक जाना है, कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक कैसा रहेगा, ये सब। तो पहला दिन थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये सारे स्टेशन क्रॉस करते हुए थोड़ा थोड़ा धूप निकला था, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे अच्छे वाले बादल घने एकदम आसमां दिखेंगे, जिसमें थोड़ा तो हाँ लाइट भी था, इसलिए अच्छा भी लग रहा था। मेरे बगल में एक बच्चा था, लड़का था, उसका निकनेम कुटुश, और हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत ज़्यादा मस्ती किए। बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत ही छोटा, 1 साल का, लेकिन बहुत एक्टिव बच्चा है। और ये हम लोग फिर से बारिश, और मुझे छींक की थोड़ी आदत है, तो मुझे छींक आना शुरू हो गया था बीच बीच में। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए बहरमपुर स्टेशन, वो लोग भी बहरमपुर में ही उतरे। ये है कुटुश, जो कि बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, तो हम कोशिश कर रहे थे कुटुश थोड़ा बात करे, लेकिन वो बात किया ही नहीं। कैमरा देख के बहुत घबरा गए, लेकिन बहुत हंसी मजाक कर रहा था पूरा ट्रेन। और ये फ़ैन लेके थोड़ा बिज़ी, थोड़ा सा बाय करते हुए फिर कुटुश और हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए, क्योंकि उनका घर अलग तरफ था, हमारा अलग। लेकिन बहुत अच्छा लगा, अच्छा गया टाइम ट्रेन में भी। और मैं टोटो पकड़ के, स्टेशन से बहुत पास है मेरी मासी का घर, बस 3-4 मिनट। ये है नेक्स्ट दिन, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। तो पहला दिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कितना टाइम लगेगा। मेरे भाई ने मुझे थोड़ा बहुत तो रोड का अंदाज़ा दे दिया था कि कहाँ से कहाँ जा सकते हो, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, क्योंकि स्कूल टाइम में कॉलेज, स्कूल, बीएड कॉलेज, वो सारे जगह में बहुत भीड़ होता है, रश रहता है, बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं ऑफिस के लिए। तो मैं टोटो से होके आगे बस स्टैंड से मैं बस के लिए वेट कर रही थी। और यहाँ पे मुझे 2-3 कबूतर दिख गए, जिसको देख के मुझे अपने घर वाला कबूतर का याद आ गया, जो कबूतर 2 अंडे दिए हैं। उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब अंडे से वो कबूतर निकला नहीं है बच्चा वाला। तो उसके थोड़ी मुझे याद आ गया कि हाँ चलो, वहाँ पे भी एक है, 2 अंडे है, उससे भी निकलेगा। और मुझे यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। मेरा एग्ज़ाम था 10 बजे से, और मैं यहाँ पे 8:10 को पहुँच गई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। तो घर से मैं 8 बजे निकल गई थी, 8:10 से टिकट कटवा के मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पे आते आते मुझे 9:25 हो गए, क्योंकि बस बहुत बाद छोड़ा उन लोगों के टाइम के हिसाब से। और ये था वेदर, सनी था, बहुत धूप था, लेकिन बादल था। और ये जो रास्ता है ना, सिर्फ कॉलेज के चलते ही, ये थोड़ा सा मोराम बोलते हैं, अभी तक पिच नहीं डलवाया इस रास्ते में, तो उसमें मैं जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा धूप था। और यहाँ पे फार्मिंग हो रहा था, तो
ये था कॉलेज, ये सेंटर है, मेरा कॉलेज तो ये नहीं है। हम लोग का जो सेंटर पड़ा है बीएड के पार्ट 1 एग्ज़ाम का वो ये है। यहाँ पे यही एक बड़ा वाला पेड़ था, बाकी सब ऐसे जो फार्मिंग कर रहे थे छोटा छोटा मीडियम साइज़ के पेड़। तो धूप बहुत था, शेड नहीं था। वो दूर में आपको बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, लेकिन इस रास्ते में एकदम पेड़ नहीं था। ये निकलते के टाइम जो बहुत ज़्यादा धूप वाली थी, तो मैं कोशिश कर रही थी जितना भी कॉर्नर से जा पाऊँ थोड़ा सा भी अगर शेड मिले, लेकिन शेड था ही नहीं क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, मीडियम पेड़ थे और यहाँ पे सब फार्मिंग हो रहा था। ये एकदम गांव है। बीएड कॉलेज जो हम लोग का सेंटर पड़ा था, उसी के चलते थोड़ा बहुत ये एडवांस, ये टोटो जा रहा है, रोड थोड़ा सा ये लोग मोराम बिछाए हैं ताकि गाड़ी जा सके, स्कूटी वगैरह बाइक जा सके। और धूप में मेरा हालत ख़राब, पूरा झुलस गई थी मैं पूरी की पूरी। चला नहीं जा रहा था और टोटो भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे, टोटो उतना नहीं था बैक करने के टाइम। यहाँ पे मुझे एक दीदी मिले तो मैंने उनसे पूछ लिया कैसे जाना होता है, और यहाँ पे वेट कर रही थी मैं। पूरा रास्ता एकदम खाली। ये है एंट्रेंस जो कॉलेज का। एकदम दोपहर था, कुछ दोपहर नहीं 4:45 बजे, लेकिन अभी 4:45 बजे भी इतना ही झुलसता हुआ धूप रहता है। और मैं फिर घर आ गई। ये है मेरी बहन की बेटी, छोटी सी नन्ही सी, थोड़ी नॉटी भी है और इसीलिए सबकी बहुत चहेती भी है। ये मेरी मासी और मेरी बहन छुपाते हुए अपनी शक्ल बोल रही थी कि मेरा हालत नहीं है, मत दिखाओ वीडियो में। और ये खेल रही थी और वो लोग मेरे लिए खाना बना रहे थे। एक्चुअली सबके लिए है। मासी आज, मेरे जो मामा बोलती हूँ मैं, मेरी माँ की बात की जो बहन है, वो मासी मेरे लिए तड़का बना रही थी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उसी के इंतज़ार में और मैं मेरी बहन की बेटी से ऐसे खेल मजाक सब चल रहा था। तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत क्यूट है। और मेरा खाना आने वाला है और मैं खा के आज जल्दी जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि फिर से मेरा कल एग्ज़ाम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।